रात की घनघोर अंधेरी में जब सब सो रहे थे, तब केवल जंगल ही जाग रहा था। यह जंगल सदा से ही भूतिया किस्सों के लिए कुख्यात रहा है। सुदूर पहाड़ियों के बीच स्थित यह जंगल अपने रहस्यमयता और भूतिया घटनाओं के कारण लोगों को अपनी ओर खींचता है। अमित और उसकी मित्र मंडली ने सुना था कि उस जंगल में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। उन्होंने एक रात जंगल में जाकर इस रहस्य को जानने का फैसला किया। अमित, उसकी गर्लफ्रेंड साक्षी और उनके दोस्त राहुल और नेहा ने तैयारी की और जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही वे जंगल की दहलीज पर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने उन्हें सिहरन में डाल दिया। जंगल के भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां हर जगह घना अंधेरा था और केवल चांदनी की हल्की रोशनी ही उनके रास्ते को रोशन कर रही थी। जंगल के भीतर का माहौल बहुत ही भयानक और रहस्यमय था। पक्षियों की आवाजें और हवा में पत्तों का सरसराहट उन चारों के दिलों को कंपा रही थी। राहुल ने एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी देखी और वहां जाने का प्रस्ताव रखा। सभी ने उसकी बात मानी और झोपड़ी की ओर बढ़े। जैसे ही वे झोपड़ी के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा अपने आप खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद है। साक्षी ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, पर वहां कोई नहीं था। अमित ने झोपड़ी के कोने में कुछ अजीब निशान देखे, जैसे किसी ने दीवार पर नाखूनों से खरोंच कर दी हो। उन निशानों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह सच में भूतिया हो सकती है। सभी ने निर्णय लिया कि वे अब और आगे नहीं बढ़ेंगे और वापस लौट जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे झोपड़ी से बाहर निकले, वे रास्ता भूल गए। जंगल के भीतर रास्ता खोजते हुए उन्हें कई रहस्यमय घटनाओं का सामना करना पड़ा। वे बार बार एक ही जगह पर लौट आते, जैसे जंगल ने उन्हें फंसाने का निर्णय कर लिया हो। अचानक नेहा ने एक छोटी सी लड़की को देखा जो जंगल के भीतर से उन्हें इशारा कर रही थी। सभी ने लड़की के पीछे चलने का निर्णय लिया। लड़की उन्हें जंगल के भीतर एक और गुप्त जगह पर ले गई, जहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर के अंदर उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें वही लड़की दिखाई दे रही थी। मंदिर के भीतर उन्होंने प्राचीन शिलालेख पाए, जिसमें लिखा था कि यह जगह एक शापित भूमि है। यह लड़की, जिसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है, इस शाप का हिस्सा है। सभी ने समझा कि उन्हें इस आत्मा को मुक्त करना होगा। साक्षी ने प्राचीन मंत्र पढ़ा और आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश की। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, एक जोरदार ध्वनि के साथ मंदिर के दरवाजे बंद हो गए और चारों ओर से रोशनी फूटने लगी। अचानक मंदिर के दरवाजे फिर से खुले और वे सभी बाहर निकले। उन्होंने देखा कि अब जंगल का माहौल बदल चुका था। जंगल अब उतना भयानक नहीं लग रहा था। रास्ता साफ था और वे आसानी से बाहर निकल सके। अमित